ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर है। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका रे डायग्राम का, दूसरा हिस्सा इसका न्यूमेरिकल है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। छोटा सा रिवीजन करेंगे टू द पॉइंट और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मेरा अपना मानना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऐसा न्यूमेरिकल और एक टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, राइट, जिसमें आपको अलग अलग वैल्यूज निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूं। मेरी प्लेलिस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरी और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रेजेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहरहाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, सोचने पे मजबूर करता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। पहले क्वेश्चन पढ़ते आइए, चले। Draw a ray diagram showing the image formation by a compound microscope when the final image is formed at the least distance of distinct vision. Okay? तो हमें रे डायग्राम बनाना है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग है, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन when the final image is formed at the near point. Okay, एक और हिस्सा। तो एक क्वेश्चन तो हो गया ड्रॉ द रे डायग्राम, दूसरा क्वेश्चन हो गया राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल मैग्निफिकेशन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड आईपीस दिस. A small object is kept at 2.5 centimeter from the objective. If the final image formed is at infinity, find the distance between the objective and the eyepiece. तो पहली बात तो तीन क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नजर आई वो ये नजर आई, मुझे दो वर्ड नजर आ रहे हैं इसके अंदर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एक ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आ रहा है, राइट, दिस इज माई की वर्ड। दूसरा मुझे नजर आया व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये मुझे दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा है, राइट। तो आपके जो इमेजेस हैं वो बन रहे हैं लीस्ट, तो इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज बनती है तो वो दो बनती है। ये मैंने थ्योरी में कवर करा हुआ, लेकिन एक क्विक रिवीजन में आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं मैं, राइट। तो आपको इमेज एक आप बना सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, आपने एक बात और नोट करी होगी कि यहां पे वर्ड नियर पॉइंट भी दिया हुआ है, राइट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड नियर पॉइंट इज वन एंड द सेम थिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, एक ही बात होती है। बेसिकली जो हमारी आंखें हैं वो 25 सेंटीमीटर पे, अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे कुछ रखता हूं तो क्लियरली देख सकती हैं, उससे ज्यादा नजदीक लाऊंगा तो ब्लरिंग हो जाएगी, वो दिखेगा नहीं। तो हमारा जो नियर पॉइंट है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, दैट इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन, जिसको, जैसे मुझे चश्मा लगा है, मेरा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन चश्मा पहनने के बाद हो जाता है। तो नॉर्मल बंदे का जो नियर पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, एक ही बात है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो दो सिचुएशन हमें दी हुई है। एक में हमें बोला जा रहा है कि when the image is getting created at the near point, आप उसका रे डायग्राम बनाओ और उसी का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का लिखो। लेकिन न्यूमेरिकल में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट के बारे में न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल का फोकस जो है वो इंफिनिटी पे है, राइट। एक एनालिसिस कर रहा हूं मैं क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का फोकस इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस, जब इमेज, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, उनको हम अलग तरीके से टैकल करेंगे। तो पहले पार्ट 1 के ऊपर आ जाते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके। और आप देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन FO एंड 2FO। तो जो ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है और उसकी डबल जो है ये 2FO, उसके बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के थ्रू निकला, इन्वर्टेड इमेज बनी, इनलार्ज्ड इमेज बनी। तो
तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू जब इमेज बनी ये वाली A डैश B डैश, यू कैन सी दिस हैज बिकम अ इन्वर्टेड इमेज। ओके, अब आपने क्या करा, आपने जो आई पीस है, आई पीस का जो फोकल पॉइंट है, देखिए राइट साइड पे भी फोकल पॉइंट है उसका और लेफ्ट साइड पे भी होगा। तो ये जो इमेज बनी है A डैश B डैश, ये आई पीस के जीरो और फोकल पॉइंट के बीच में बनी है। किसके बीच में बनी है? देखिए ये आपका यहां से यहां तक FE है, इस तरफ भी मैं FE बना सकता हूं, राइट, FE। तो बिटवीन जीरो एंड FE आपने इसको बनाना है, इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है आपने कि ये जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो जो इसका सेंटर ऑफ द लेंस है और उसका जो फोकल पॉइंट है लेफ्ट साइड वाला, उसके बीच में ये इमेज बनेगी। अब आपने इमेज बनाई, इन्वर्टेड है, और आप देखिए इस अब हुआ क्या, जब आपने ऐसा रखा तो जीरो और F के बीच में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की उस सिचुएशन को याद करिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन जीरो टू द फोकल पॉइंट। क्या होता है? इन्वर्टेड एंड एक तो इन्वर्ट हो गई इमेज, आप देखिए, सो यू गेट एन इन्वर्टेड इमेज, उल्टी हो गई आपकी इमेज एब्सोल्युटली, और वर्चुअल इमेज बन गई क्योंकि डॉट 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 आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन इमेज का जो साइज है A डबल डैश B डबल डैश काफी बड़ा हो गया, राइट। सो यू हैव गॉट मैग्निफिकेशन। याद रखिए जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे देखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, आपको इमेज नजर आती है उसकी, राइट, हमेशा इमेज नजर आती है। तो ये मेथड है जब आप कॉन्वेक्स लेंस जो आई पीस है उसके जीरो टू F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो क्या होता है, इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज बन जाती है और इट इज इन्वर्टेड। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय दिस L। L इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब की लेंथ है बेसिकली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस, ये माना जाता है इसको L जो हम जिसे बोलते हैं। FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। छोटी हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैग्निफिकेशन बड़ी मिल जाएगी हमको। FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ये भी अगर छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मैंने क्वेश्चन करा भी था, आप पीछे जाके मेरी सीरीज में देख सकते हैं कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब उसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, अपर्चर कैसा होना चाहिए। टेलीस्कोप का भी मैंने समझाया था, उसको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को भी करके जाइए। किस तरह के लेंसेज का चुनाव करें कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है अच्छी मैग्निफिकेशन दे पाए। Okay, so FO should be small and FE can also be small. You can get a lot of magnification, right? तो आप देखिए ये जो आपका फाइनल जो वो बना है इमेज, राइट, दिस इज एट D, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ये जो अगर हम बोलें कि दिस इज द इमेज डिस्टेंस, इट D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या जिसे हम बोलते हैं द नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर जिसे हम मान के चलते हैं, अनलेस उन्होंने दे रखा हो कि किसी बंदे का जो नियर पॉइंट है वो कुछ और है, जनरली 25 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा। ये रे डायग्राम आपके दिमाग में क्लियरली होना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। पहली बार में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है इट शुड बी बिटवीन FO एंड 2FO, उसकी इन्वर्टेड रियल इमेज बनी, दैट इज बिटवीन O एंड FE, और वो कॉन्वेक्स के अंदर अगर 0 और FE के बीच में आप रखेंगे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। सिंपल, राइट। और जो ये डिस्टेंस है ये आपको बात याद रखनी है, दिस डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज थ्रू द आई पीस, जो हमने ये वाली इमेज बनाई है, VE is the image distance, right? ये वाली जो डिस्टेंस है दिस शुड बी इक्वल टू D। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे अपीयर भी हो रहा है बेसिकली, राइट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया कि रे डायग्राम को याद करके जाना है आपको और उसका फॉर्मूला याद रखें। देखिए ये क्विक रिवीजन है, कोई डिटेल थ्योरी नहीं है,
वो डिटेल थ्योरी और जो डायग्राम वगैरह है मैंने अपने पीछे थ्योरेटिकल वीडियोस में और वीडियोस में बनाया। ये क्विक रिवीजन होने की वजह से मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। एक रेडी रेकनर आपके दिमाग में रहेगा। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं करा हुआ तो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को टैकल कैसे करना है। दूसरी सिचुएशन में आते हैं। इन्होंने देखिए क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा था कि, तो हमने दो क्वेश्चन पार्ट ए कर लिया, रे डायग्राम बना लिया, हमने एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन भी लिख लिया। जो न्यूमेरिकल है पार्ट 3 का, द फोकस ऑफ दैट वाज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पे बनती है, ये फोकस था, राइट। तो इंफिनिटी पे अगर इमेज बनती है तो उस सिचुएशन में रे डायग्राम को क्या होता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को क्या होता है, वो भी एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन के अंडर, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस। आपने अभी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के FO और 2FO के बीच में रखा। अभी भी आपको मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, राइट। लेकिन बन कहां पे रही है वो? इंफिनिटी पे। इस बार इट इज नॉट गेटिंग क्रिएटेड एट VE। VE इस बार इंफिनिटी, राइट, मतलब इंफिनिटी पे बना रहे हैं आप। तो अच्छा, आप एक और बात नोट करिए कि जो पहली इमेज बनी ऑब्जेक्टिव से जो इन्वर्टेड इमेज बनी, वो कहां बन रही है? दैट इज गेटिंग क्रिएटेड एट द फोकल पॉइंट। वो फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पे ही बन रही है। इट इज गेटिंग क्रिएटेड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच इज अ सेकेंड। ये जो आपका आई पीस है, इसी के फोकस के ऊपर। तो देखिए, ये जो द गुड पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज दैट ये वाली जो A', B' है, ये पिछली बार जब हमने ऊपर देखा था, इट वॉज गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन 0 एंड FE। इस बार ये हमने फोकस ऑफ द आई पीस के ऊपर ही बना दिए। अगर आप किसी चीज को फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पे बना देंगे, राइट, इसको याद करिए। जब हम पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F, it is kept between F and 2F, it is kept at 2F, it is kept at F। जब F पे रखते हैं तब क्या होता है? The image gets created at infinity। तो देखिए, ये infinity पे बन रही है इमेज। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, यही न्यूमेरिकल का फोकस है। तो इसके अंदर जो VE है हमारा, राइट, जो यहाँ पे D था, that is infinity, that is the difference। मैग्निफिकेशन का जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो ये बेसिकली जो डायग्राम है, ये वाला, this diagram is when the image is getting created at infinity। और obviously दो लेंस हैं, तो हम लेंस के जो फॉर्मूले होते हैं, आम फॉर्मूले, वो आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ओके, सो वी विल, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें लेंस के फॉर्मूले चाहिए होते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन शायद पूछी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन? V ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर मैं बात करूं V ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं, सो दिस इज माय V ऑब्जेक्टिव, राइट, सिंपल। ये मेरा V ऑब्जेक्टिव है। ओके, U ऑब्जेक्टिव, ओके, U ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन टू मी। ये रहा U ऑब्जेक्टिव। D क्या है? D इज अगेन द सेम थिंग। जब D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर सेट करा जाता है, व्हाट इज FE? दिस इज FE, राइट, बिकॉज नाउ द image due to the objective is getting created at FE, right। तो इसमें भी D आ रहा है बेसिकली। सिर्फ फर्क अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे, एक ही चीज का है। एक तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी D आया है, यहाँ पे D/FE आया है, यहाँ पे 1 + D/FE है, यहाँ पे D/FE है। ये इंफिनिटी वाला फॉर्मूला है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये, तो आप ये याद करके जाना है आपको। ये रे डायग्राम भी आपने समझ लिया है कैसे बनाना है, और आपने जो करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं वो भी आपने देख लिए। ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आने चाहिए। कई बार क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही आ जाता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम, राइट। तो वर्किंग में आ सकता है आपको कि ड्रॉ द रे डायग्राम, और न्यूमेरिकल आ सकता है उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन का। तो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए वापस चलते हैं और न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज,
जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको दिया है उसकी जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर, और इस समय जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने फोकस करना है वो हमारा ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि द फाइनल इमेज इज गेटिंग क्रिएटेड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे बन रहा है। आगे बढ़ते हैं तो a small object is kept at 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो u नॉट है, राइट, सो दिस इज u नॉट। ये ऑब्वियसली अब -2.5 लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन u तो इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, सो नेगेटिव लेना पड़ गया मुझे। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है आपको कि जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। Okay, simple. So my objective focal length is plus 1.25, right? Convex lens है, उस तरफ फोकस करता है in the direction of the rays and therefore the focal length is positive. Eyepiece की focal length 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। eyepiece की भी हमने 5 सेंटीमीटर इसके अंदर डाल दी। करना क्या है, तो ये हमें मालूम है ये आई पीस की फोकल लेंथ है, राइट, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ओके, अब आपको करना क्या है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं बोल सकता हूं वी ऑब्जेक्टिव, जो इमेज बनी है वो वी ऑब्जेक्टिव है, और ये वाला डिस्टेंस विच इज UE, और UE कितना अगर मैं ध्यान से देखूं दैट इज इक्वल टू FE। जो मेरा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसका सम क्या है, दिस प्लस दिस। ये हमें पहले ही मालूम है कि जो ये इमेज होती है ये FE डिस्टेंस पे होती है, तो FE और VO को अगर मैं ऐड कर लूं आई कैन गेट द आंसर, बट पहले मैं VO निकाल लेता हूं। सो मैं 1/V0 माइनस 1/U0 इज इक्वल टू 1/FE, and my 1/V0 minus 1 upon minus 2.5 is equal to 1 upon so sorry, this is F objective। तो F objective हमारा कितना दिया था 1.25। okay, so 1/V0 plus 1 upon 2.5 is equal to 1 upon 1.25। 1/V0 is equal to 1 upon 1.25 minus 1 upon 2.5 is equal to 2.5 2 minus 1 V0, and V0 is coming out to be, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, this comes out to be 2.5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो ये डिस्टेंस है ये वाला, right, this distance is coming out to be image distance due to objective lens is 2.5 सेंटीमीटर। मेरी फोकल लेंथ जो है आई पीस की वो है 5 सेंटीमीटर, so this is 5 सेंटीमीटर। so the total distance between them, the total distance between this lens and this lens is equal to V0 plus FE is equal to 2.5 plus the focal length of the eyepiece which is 5 is equal to 7.5 सेंटीमीटर। निकल गया। तो एक तरह से क्वेश्चन के अंदर थोड़ी वर्किंग जो है आपको समझ में आई कि नहीं आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो टेस्ट करा जा रहा है कि ठीक है आपने एक्सप्रेशन मैग्निफिकेशन का याद कर लिया, लेकिन जो अंदर काम हो रहा है कैसे इमेजेस के डिस्टेंस हैं उसका टेस्ट ले लिया गया आपका विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। तो बहुत मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, लेकिन समझ होनी चाहिए थी कि जो टोटल डिस्टेंस है इट इज मेड अप, एक उसका हिस्सा is the focal length of the eyepiece itself। अगर ये क्लैरिटी नहीं होती तो आप मुसीबत में पड़ जाते। तो रे डायग्राम्स को समझ के जाएं, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद करके जाएं, और ये जो वर्किंग है 1/V, ये जो लेंस फॉर्मूला जो लगता है इनके अंदर, इसकी भी प्रैक्टिस करके जाएं। आखिर फाइनली तो ये दो लेंस ही हैं, फाइनली दीज आर टू लेंसेज, और फाइनल इमेज एक में 25 सेंटीमीटर पे बन रही है ड्यू टू द आई पीस, दूसरे में आई पीस की वजह से फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। तो आपको VE 25 सेंटीमीटर एंड VE इज इक्वल टू इंफिनिटी कहीं ना कहीं ऑलरेडी शुरू से ही बता रखा है, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे इस वीडियो और चैनल के ऊपर। आप पुराने प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं,
कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, नीट का, जेई मेंस का, आईबी बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का, वेस्ट बंगाल जेई, तेलंगाना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप अगर आंध्र प्रदेश का दे रहे हैं, आईसीआर का दे रहे हैं, हर एग्जाम में, बिटसेट का दे रहे हैं, हर एग्जाम में आपको ये चैनल हेल्प करेगा। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट करिए और एक स्टोरी की तरह जो है मैं इसको नरेट करता हूं और आपको समझाता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे अगले वीडियो की वेट करें।